श्री शिव महापुराण कथा अध्याय 18। सभी भक्तगण ये कथा ध्यान पूर्वक से सुने और पूरा सुने। कथा है, ऋषि बोलते हैं, सर्व ज्ञातों में श्रेष्ठ सुतजीव बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है, यह हमें बताइए। सुत जी बोलते हैं, महर्षियों में बंधन और मोक्ष के स्वरूप तथा मोक्ष के उपाय का वर्णन करूंगा। तुम सभी आदर पूर्वक सुनो। जो प्राकृतिक आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है वह जीव बद्ध कहलाता है, और जो उन 8 बंधनों से छूटा हुआ है वह मुक्त कहलाता है। प्राकृतिक आदि को बस में कर लेना मोक्ष कहलाता है। बंधन आगंतुक है और मोक्ष स्वतः सिद्ध है। बद्ध जीव मुक्त जीव कहलाता है। जब वह बंधन से मुक्त हो जाता है, प्राकृतिक बुद्धि, महत्व, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन्मात्राएं उन्हें ज्ञानी पुरुष कृत्यादष्टक मानते हैं। देह की उत्पत्ति प्राकृतिक आदि 8 तत्वों के समूह से हुई है। देह से कर्म उत्पन्न होता है और फिर कर्म से नूतन देह उत्पन्न होता है। इस तरह बार बार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए। अथूल शरीर जागृत अवस्था में व्यापार करने वाला सूक्ष्म शरीर जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में इंद्रिया भोग प्रदान करने वाला तथा कारण शरीर सुषुप्तावस्था में आत्मानंद की अनुभूत करने वाला माना गया है। जीव को उसके प्रारब्ध कर्मानुसार सुख दुख की प्राप्ति होती है। वह अपने पूर्ण कर्मों के फल स्वरूप सुख एवं पाप कर्मों के फल स्वरूप दुख का उपभोग करता है। अतः कर्म पाश से बंधा हुआ जीव अपने विविध शरीर से होने वाले शुभाशुभ कर्मों द्वारा सदा चक्र की भांति बारंबार घुमाया जाता है। इस चक्रवत कर्मठे की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता का स्तवन एवं आराधन करना चाहिए। प्राकृतिक आदि जो 8 पास बतलाए गए हैं उनका समुदाय ही महाचक्र है, और जो प्राकृतिक से परे है वह परमात्मा शिव हैं। भगवान महेश्वर की प्राकृतिक आदि महाचक्र के कर्ता है, क्योंकि वो प्राकृतिक से परे है। जैसे बकायन नामक वृक्ष का छाला जल को पीता और उगलता है, उसी प्रकार से प्राकृतिक आदि को अपने बस में करके उस पर शासन करते हैं।
उन्होंने सबको वश में कर लिया है, इसीलिए वे शिव कहे गए हैं। शिव ही सर्वज्ञ, परिपूर्ण तथा निष्प्रिय है, सर्वज्ञाता, तृप्त, अनादि बोध, स्वतंत्रता, नित्य अलुप्त शक्ति के संयुक्त होना और अपने भीतर अत्यंत शक्तियों को धारण करना, माहेश्वर के इन 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्यों को केवल वेद जानता है। अतः प्राकृतिक आदि 8 तत्व वश में भगवान शिव के अनुग्रह से ही होते हैं। भगवान शिव का कृपा प्रसाद की तृप्ति के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। यदि कहे शिव तो परिपूर्ण है, निष्प्रह, उनकी पूजा कैसे हो सकती है? तो इसका उत्तर यह है कि भगवान शिव के उद्देश्य से उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्कर्म उनके कृपा प्रसाद की प्राप्ति करने वाला होता है। शिवलिंग में, शिव की प्रतिमा में तथा शिव भक्तजनों में शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। वह पूजा शरीर, मन, वाणी और धन से भी की जा सकती है। उस पूजा से माहेश्वर शिव को प्रकृति से परे है। पूजक पर विशेष कृपा करते हैं और उनका वह कृपा प्रसाद सत्य होता है। शिव की कृपा से कर्म आदि सभी बंधन अपने वश में हो जाते हैं। कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत सब कुछ जब बस में हो जाता है तब वह जीव मुक्त कहा जाता है और अस्वात्मा राम रूप से विराजमान हो जाता है। परमेश्वर शिव की कृपा से जब कर्म जनित शरीर अपने बस में हो जाता है तब उसे भगवान शिव के लोक निवास का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी को सालोक मुक्ति कहते हैं। जब तन मंत्राय बस में हो जाती है तब जीव जगदम्बा सहित शिव का समीप प्राप्त कर लेता है। यह समीप मुक्ति है। उसके आयुध आदि और क्रिया आदि सब कुछ भगवान शिव के समान हो जाते हैं। भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि भी वश में हो जाती है। बुद्धि प्रकृति का कार्य है। उसका वश में होना सारिष्टिक मुक्ति कहा गया है। पुनः भगवान का महान अनुग्रह प्राप्त होने पर प्रकृति वश में हो जाएगी। उस समय भगवान शिव का मानसिक ऐश्वर्य बिना यत्र के ही प्राप्त हो जाएगा। सर्वज्ञता और तृप्ति आदि जो शिव के ऐश्वर्य है उन्हें पाकर मुक्त पुरुष अपने आत्मा में ही विराजमान होता है। वेद और शास्त्रों में विश्वास रखने वाले विद्वान पुरुष इसी को समुजायक मुक्ति बोलते हैं। इस प्रकार लिंग आदि में शिव की पूजा करने से कर्मशः मुक्ति स्वतः प्राप्त होती है। इसलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए
तत्संबंधी क्रिया आदि के द्वारा उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र जप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान के लिए सदा उत्तरोत्तर अभ्यास में वृद्धि करनी चाहिए। प्रतिदिन प्रातः काल से रात को सोते समय तक और जन्म काल से लेकर मृत्यु पर्यंत सारा समय भगवान शिव के चिंतन में ही बिताना चाहिए। सदो जातादि मंत्रों तथा नाना प्रकार के पुण्यों से जो शिव की पूजा करता है वह शिव को ही प्राप्त होगा। ऋषि बोलते हैं, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूत जी लिंग आदि में शिव की पूजा का विधान है, यह हमें बताइए। सूत जी कहते हैं, दूजे में लिंगों के क्रम का यथावत वर्णन कर रहा हूँ, तुम सभी सुनो। वह प्रणव ही समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला प्रथम लिंग है। उसे सूक्ष्म प्रणव रूप समझो। सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है और स्थूल लिंग सकल। पंचाक्षर मंत्र को ही स्थूल लिंग कहते हैं। उन दोनों प्रकार के लिंगों का पूजन तब कहा जाता है। वे दोनों ही लिंग साक्षात मोक्षप्रद है। पुरुष लिंग और प्रकृति लिंग के रूपक बहुत से लिंग हैं, उन्हें भगवान शिव ही विस्तार पूर्वक बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। पृथ्वी के विकार भूत जो लिंग ज्ञात है उनको मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उनमें शंभु लिंग प्रथम है, दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठ लिंग, चौथा चरलिंग एवं पांचवा गुरुलिंग है। देव ऋषियों की तपस्या से संतुष्ट हो उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप से व्यापक हुए भगवान शिव वृक्षों के अंकुर की भांति भूमि को देखकर नादलिंग के रूप में व्यक्त हुए। वे स्वतः व्यक्त हुए शिव ही स्वयं प्रकट होने के कारण शंभु नाम का धारण करते हैं। ज्ञानी जन उन्हें शंभु लिंग की रूप में जानते हैं। उस शंभु लिंग की पूजा से उपासक के ज्ञान की स्वयं ही बुद्धि होने लगती है। सोने चांदी आदि के पत्र पर, भूमि पर या वेदी पर हस्तलिखित जो शुद्ध प्रणव मंत्र रूप लिंग है उसमें तथा मंत्र लिंग का उल्लेखन करके उसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आवाहन करे। ऐसा बिंदु नादमय लिंग अथावर और जंगम दोनों ही प्रकार का होता है। इसमें शिव का दर्शन भावना में ही है, ऐसा निसंदेश कह सकते हैं। जिसको जहाँ भगवान शंकर के प्रकट होने का विश्वास है उसके लिए वही प्रकट होकर वे अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। अपने हाथ से लिखे हुए यंत्र में अथवा
आकृति अथावर आदि में भगवान शिव का आवाहन करके 16 उपचारों से उनकी पूजा करे। ऐसा करने से साधक स्वयं ही ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है एवं इस साधन के अभ्यास से उसको ज्ञान भी होता है। देवताओं और ऋषियों ने आत्मसिद्धि के लिए अपने हाथ से वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडल में शुद्ध भावना द्वारा जिस उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है उसे पौरुष लिंग बोलते हैं तथा वही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से सदा पौरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मह ब्राह्मण और महाधरी राजा किसी कारीगर से शिवलिंग का निर्माण कराकर जो मंत्र पूर्वक उसकी स्थापना करते हैं उनके द्वारा स्थापित हुआ वह लिंग भी प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है, परंतु वह प्राकृतिक लिंग है। अतः प्राकृतिक ऐश्वर्य भोग को देने वाला होता है। जो शक्तिशाली और नित्य होता है उसे पौरुष कहते हैं तथा जो दुर्बल एवं अनित्य होता है वह प्राकृतिक कहलाता है। लिंग नाभि, जिह्वा, नासा प्रभाग और शिखा के क्रम से कटी हृदय और मस्तक तीनों स्थानों में जो लिंग की भावना की गई है उस आध्यात्मिक लिंग को ही चर लिंग कहते हैं। पर्वत को पौरुष लिंग बताया गया है और भूतल को विद्वान पुरुष प्राकृतिक लिंग मानते हैं। वृक्ष आदि को पौरुष लिंग जानना चाहिए और गुल्म आदि को प्राकृतिक लिंग, साठी नामक धान्य को प्राकृतिक लिंग जानना चाहिए और साली, अगहने एवं गेहूं को पौरुष लिंग, अड़िमा आदि 8 सिद्धियों को देने वाला जो ऐश्वर्य है उसे पौरुष ऐश्वर्य समझना चाहिए। सुंदर स्त्री तथा धन आदि विषयों को आस्तिक पुरुष प्राकृतिक ऐश्वर्य बोलते हैं। चर लिंगों में सर्वप्रथम रसलिंग का वर्णन किया गया है। रसलिंग ब्राह्मणों को उनकी सारी अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। शुभ कारक बाणलिंग क्षत्रियों को महान राज्य प्राप्त करने वाला है। स्वर्णलिंग वैश्यों को महाधनपति का पद प्रदान करने वाला है तथा सुंदर शिवलिंग सुदों को महाशुद्धि देने वाला है। सफ्टिकिया स्फटिकमय लिंग तथा बाणलिंग सब लोगों को उनकी समस्त कामनाएं प्रदान करते हैं। अगर अपना नहीं तो दूसरे का स्फटिक या बाणलिंग भी पूजा के लिए निषिद्ध नहीं है। स्त्रियों विशेषतः साधुओं के लिए पार्थिव लिंग की पूजा का विधान है। परिवर्तित मार्ग में स्थित निग्रवाहों के लिए
स्फटिक लिंग की पूजा बताई गई है। परंतु निर्वक्त विधवाओं के लिए रस लिंग की पूजा को ही श्रेष्ठ बोला गया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों बचपन, जवानी और बुढ़ापे में भी शुद्ध स्फटिकमय शिवलिंग का पूजन स्त्रियों को समस्त भोग प्रद है। ग्राहक स्त्रियों के लिए पीठ पूजा भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट को प्रदान करने वाली होती है। परिवर्तिक मार्ग में चलने वाला पुरुष सुपात्र गुरु के सहयोग से ही समस्त पूजा कर्म संपन्न करे। इष्ट देव का अभिषेक करने के पश्चात अघाड़ी के चावल से बने हुए खीर आदि पकवानों द्वारा नैवेद्य अर्पण करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को संपुष्ट में पधराकर घर के भीतर पृथक रख दे। निर्वक्त मार्गी पुरुष के लिए हाथ पर ही शिवलिंग पूजा का विधान है। उन्हें विच्छाद से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित करना चाहिए। निर्वक्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया जाता है। वे विभूति के द्वारा पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। विभूत 3 प्रकार की बताई गई है। लोकाग्निजनित, वैदा गृहजनिक और शिवागृहजनिक। लोकाग्निजनित या लौकिक भस्म की दिव्यों की शुद्धि के लिए लाकर रखे। मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्रों की, धान्यों की, तिल इत्यादि दिव्यों की, वस्त्र इत्यादि तथा परियोषित वस्तुओं की भस्म से शुद्धि होती है। कुत्ते आदि से दूषित हुए पात्रों को भी भस्म से ही शुद्धि मानते हैं। वस्तु विशेष की शुद्धि के लिए यथा योग्य सजल अथवा निर्जल भस्म का उपयोग में लेना चाहिए। मंत्र एवं क्रिया से जनित जो होम कर्म है वह अग्नि में भस्म का रूप धारण कर लेता है। उस भस्म को धारण करने से वह कर्म आत्मा में आरोपित होता है। अघोर मूर्तिधारी शिव का जो अपना मंत्र है उसे पढ़कर बैल की लकड़ी को जलाए। उस मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिवाग्नि कहते हैं। उसके द्वारा जले हुए काष्ठ का जो
भस्म है वह शिवाग्नि चलित कहलाता है। कपिला गाय के गोबर अथवा गाय मात्र के गोबर को एवं समी पीपल पलाश बड़ अमलतास और बैर इनकी लकड़ियों की शिवाग्नि से जलाए वह शुद्ध भस्म शिवाग्नि जनित माना गया है। अथवा उसकी अग्नि में शिव मंत्र के उच्चारण पूर्वक काष्ठ को जलाए। उसके पश्चात उस भस्म को कपड़े से अच्छी तरह छानकर नए घड़े में भर दे। उसे समय समय पर अपनी कांति का शोभा की वृद्धि हेतु धारण करे। ऐसा करने वाला पुरुष सम्मानित एवं पूजित माना जाता है। पूर्व काल में भगवान शिव ने भस्म शब्द का ऐसा ही अर्थ प्रकट किया था। जैसे राजा अपने राज्य में सारभूत कर को ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य सत्य आदि को जलाकर राध कर उसका सार ग्रहण करते हैं, तथा जैसे जठरा नल नाना प्रकार के भस्य भोज्य आदि पदार्थों को भारी मात्रा में ग्रहण करके जलाकर सारतर वस्तु ग्रहण करता और उस सारतर वस्तु से स्वदेह का पोषण करता है, उसी प्रकार प्रपंचकर्ता परमेश्वर शिव ने भी अपने में आधेय रूप से विद्यमान प्रपंच को जलाकर भस्म रूप से उसके सार तत्व को ग्रहण किया है। प्रपंच को दग्ध करके शिव ने उसके भस्म को अपने शरीर में लगाया है। राख व भूत पोतने के बहाने जगत के सार को ही ग्रहण किया है। अपने शरीर में अपने लिए रत्न स्वरूप भस्म को इस प्रकार स्थापित किया है। आकाश के सार तत्व से केश, वायु के सारक तत्व से कटी भाग और पृथ्वी के सार तत्व को घुटने को धारण किया है। इसी तरह उनके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के सार रूप है। महेश्वर ने अपने लालाट में तिलक रूप से जो पुण्य धारण किया है, वह ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का सार तत्व है। वे इन सब वस्तुओं को जगत के अभियुदक का हेतु मानते हैं। इन भगवान शिव ने ही प्रपंच के सार सर्वत्र को अपने बस में किया है। अतः इन्हें अपने बस में करने वाला दूसरा कोई और नहीं है। जैसे समस्त मृगों का हिंसक मृग सिंह बोला जाता है और
उसकी हिंसा करने वाला बोला जाता है और उसकी हिंसा करने वाला दूसरा कोई मृग नहीं है, अतः एवं उसे सिंह बोला गया है। सकार का अर्थ नित्य सुख एवं आनंद, इंकार का अर्थ पुरुष और इकार का अर्थ पुरुष और वकार का अर्थ है अमृत स्वरूपा शक्ति। इनका सम्मिलित रूप ही शिव कहलाता है। अतः इस रूप में भगवान शिव को अपनी आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अतः पहले अपने अंगों में भस्म से मले, फिर लालाट में उत्तम त्रिपुंड धारण करे। पूजा काल में सजल भस्म का उपयोग होता है और दिव्य शुद्धि के लिए निर्जल भस्म का गुणातीत परम शिव राजस आदि स्वीकार गुणों का अवरोध करते हैं, दूर हटाते हैं। इसलिए वे सभी के गुरु रूप का आश्रय लेकर स्थित है। गुरु विश्वासी शिष्यों के तीनों गुणों को पहले दूर करके फिर उन्हें शिव तत्व का बोध कराते हैं। परिणाम स्वरूप गुरु कहलाते हैं। गुरु की पूजा परमात्मा शिव की ही पूजा है। गुरु के उपयोग से बचा हुआ सारा पदार्थ आत्मशुद्धि करने वाला होता है। गुरु की आज्ञा के बिना उपयोग में लाया हुआ सब कुछ वैसा ही है जैसे चोर चोरी करके लाई हुई वस्तु का उपयोग करता है। यदि गुरु से भी विशेष ज्ञानवान पुरुष मिल जाए तो उसे भी यत्नपूर्वक गुरु बना लेना चाहिए। अज्ञान रूपी बंधन से छूटना ही जीव मात्र के लिए साधव पुरुषार्थ है। अतः जो विशेष ज्ञानवान है वही जीव को उस बंधन से छुड़ा सकता है। जन्म और मरण रूप तत्व को भगवान शिव की माया ने ही अर्पित किया है। जो इन दोनों को शिव की माया को ही अर्पित कर देता है वह फिर शरीर के बंधन में नहीं पड़ता। जब तक शरीर रहता है तब तक जो क्रिया के ही अधीन है वह जीव बद्ध बोला जाता है। स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को वश में कर लेने पर जीव का मोक्ष होता है। ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। माया चक्र के निर्माता भगवान शिव ही परम कारण है। वे अपनी माया के दिए हुए दंड का स्वयं ही परिमार्जन करते हैं। अतः शिव के द्वारा कल्पित हुआ दंड उन्हीं को समर्पित करना चाहिए। जो शिव की पूजा में तत्पर हो वह मौन रहे, सत्य आदि गुणों से संयुक्त हो तथा क्रिया जब तक ज्ञान और ध्यान में एक का अनुष्ठान करता रहे। ऐश्वर्य दिव्य शरीर की प्राप्ति, ज्ञान का उदय, अज्ञान का निवारण और भगवान शिव के समीप का लाभ, ये फल कर्मशय क्रिया आदि के हैं। निष्काम कर्म करने से अज्ञात का निवारण हो जाने के कारण शिव भक्त पुरुष उसके यथोवक्त फल की प्राप्ति करता है। शिव भक्त पुरुष देश काल शरीर और धन के अनुसार यथा योग्य क्रिया आदि का अनुष्ठान करे।
न्यायोपरित उत्तम धन से निर्वाह करते हुए विद्वान पुरुष शिव के स्थान में निवास करे, जो हिंसा आदि से रहित और अत्यंत कलेश शून्य जीवन बिताते हुए पंचाक्षर मंत्र के जप से अभिमंत्रित अन्न और जल को शुभ स्वरूप माना गया है। अथवा कहते हैं कि दरिद्र पुरुष के लिए भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देने वाला होता है। शिव भक्त को भिक्षा प्राप्त हो तो वह शिव भक्त को बढ़ाता है। शिव योगी पुरुष भिक्षा को शंभु सत्र कहते हैं। जिस किसी भी उपाय से जहाँ कहीं भी भूतल पर शुद्ध अन्न का भोजन करते हुए सदा मौन भाव से रहे और अपने साधन का रहस्य किसी पर प्रकट न करे, भक्तों के समक्ष ही शिव के महात्म्य प्रकाशित करे। शिव मंत्र के रहस्य को भगवान शिव को ही ज्ञात है, दूसरे किसी और को नहीं। जय भोलेनाथ। अगले कथा के लिए कमेंट जरूर करें।